हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, जानदार होंगे, मज़ेदार होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमने कल एक पार्ट सिविक्स का ख़त्म कर दिए हैं। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर टू का पहला और दूसरा प्रश्न, जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, और इससे पहले बता दें चैप्टर का नाम है सतह में साझेदारी की कार्य प्रणाली। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दें कि दोस्त, यदि आपने चैप्टर वन का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पीछे जाकर वीडियो 1, 2 एंड 3 जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहीं से आपको परीक्षा में हुबहू प्रश्न दिखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, संघ राज्य से आप क्या समझते हैं। समझिएगा, संघ राज्य से आप क्या समझते हैं। तो संघ राज्य लिखकर तीर चिन्ह दे देंगे। क्या लिखेंगे? जब किसी देश के शासन के संचालन में सरकार के गठन दोहरे स्तर पर किया जाता है तो संघ राज्य कहलाता है। समझिएगा, जब किसी देश के शासन के संचालन में सरकार का गठन दोहरे स्तर पर किया जाता है तो संघ राज्य कहलाता है। और लेकिन संघ राज्य में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार के पास होती है तथा राज्य संघ का अंग होता है। समझिएगा फिर से, संघ राज्य में सर्वोच्च सत्ता जो होती है केंद्र सरकार के पास होती है, जैसे कि हम लोग के देश में चलता है। इसमें यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर केंद्र सरकार भी होता है, केंद्र, और एक होता है केंद्र वाली बात देखिए, केंद्र, और एक होता है राज्य सरकार होता है। एक केंद्र सरकार होता है तो एक राज्य सरकार होता है। लेकिन सर्वोच्च सत्ता यानी कि जिसका मान्यता होता है वह केंद्र सरकार होता है। यानी कि जब किसी देश के शासन के संचालन में सरकार का गठन दोहरे स्तर पर किया जाता है तो उसे संघ राज्य कहा जाता है। संघ राज्य में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार के पास होती है तथा राज्य संघ का अंग होता है, जिसके संचालन के लिए राज्य सरकार होती है। आगे, लिखित संविधान के द्वारा दोनों स्तर के सरकार के बीच शक्तियों का बंटवारा कर दिया गया है। माने लिखित माध्यम के द्वारा दोनों सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन भी कर दिया गया है। तो दोस्त, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फिर से एक बार चटनी बना लेते हैं। क्या है? जब सरकार का गठन, समझिएगा ध्यान से, जब किसी देश के सरकार का गठन, समझिएगा दोस्त एक मिनट, जब किसी देश के सरकार का गठन दोहरे स्तर पर किया जाता है तो संघ राज्य कहलाता है, लेकिन सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार के पास होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, संघीय शासन की दो विशेषताएं को बताएं। अब ये पढ़ कर आए हैं। संघीय शासन की दो विशेषताएं निम्न है। पहला, संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। जी हाँ, एक केंद्र सरकार की, केंद्र स्तर की, और दूसरी राज्य स्तर की। अब ये बता कर आए हैं पीछे कि संघीय शासन की दो विशेषताएं निम्न है। पहला, संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है, एक केंद्र स्तर की और दूसरी राज्य स्तर की। और दूसरी विशेषता है, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार के पास होती है। सही बात है। अब ये बता कर हैं, सर्वोच्च सत्ता जो होती है वह केंद्र सरकार के पास होती है, जिसे विभिन्न इकाइयों के बीच बांट दिया जाता है, जैसे रेल मंत्री, परिवहन मंत्री इत्यादि। फिर से एक नंबर का लिखेंगे, संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है, एक केंद्र स्तर की तथा दूसरी राज्य स्तर की। आगे हम लोग का लिखेंगे 2 नंबर में, संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्र सरकार के पास होती है, जिसे विभिन्न इकाइयों के बीच बांट दिया जाता है, जैसे रेल मंत्री, परिवहन मंत्री इत्यादि। चलिए दोस्त, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और इसे आप लोग देखिए दोस्त, लिखते हुए चलिए, क्योंकि जब से लिखेंगे नहीं दोस्त, याद नहीं करेंगे, तब से कुछ संभव नहीं है। यदि आप परीक्षा में बेहतर अंक लाना चाहते हैं तो इन VVI प्रश्न को जरूर तैयार कर लीजिए। चलिए यहीं पर वीडियो को समाप्त करते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।